बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। शिव पुराण कहता है कि घर में संगठन होना चाहिए। भाई भाई में संगठन है, 50 साल की तरक्की किंचन मात्र समय में आपके पास आ जाएगी। जब इनमें झगड़े हैं, इनमें विखंडन है, तो घर की बरकत चली जाएगी। नहीं बनती है घर में बहुओं को, चूल्हा चौका अलग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों को चाहिए वो दिल से, वो हृदय से अलग ना हो। एक कथा मैंने पढ़ी है, जिस समय रावण नीचे गिर गया था, प्रभु राम ने लक्ष्मण को कहा कि लखन, ये चारों वेदों को कंठ करने वाला रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहा है। ये अपने मन की कोई बात बताएगा, एक बार उससे तुम मिल के आओ। राम जी का आदेश, लक्ष्मण गए और रावण के सिर के ऊपर जाके लखन खड़े हो गए और कहा, दशानन बताइए विजय किसकी हुई। रावण ने कहा, विजय मेरी हुई है, अभी भी तुम्हें नहीं दिखता। मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए, और राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं, वो रोक सके तो रोक के बता दें, इसलिए विजय मेरी हुई है। छोटा सा मुंह लेकर के लक्ष्मण राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, क्या हुआ? लखनलाल ने कहा, क्या हुआ? रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। पूरा कुनबा मर गया तो भी कहता कि विजय मेरी हुई है। प्रभु राम जी ने कहा, तो तू सिर के ऊपर तो नहीं खड़ा हो गया था? अरे हम राजकुमार हैं, और क्या उसकी टांगों में खड़े होते? राम जी ने कहा, आखिर में तो पुलस्त का नाती है, विश्रवा का बेटा है, उसके पामों की तरफ, चरणों की तरफ खड़े होकर के उसको पूछना, हृदय की बात बताएगा। लखनलाल द्वारा से गए, उसके चरणों की तरफ, पाम की तरफ लखन खड़े हुए, तो अब के तो लक्ष्मण को पूछना भी नहीं पड़ा, रावण अपने आप कहने लगा। रावण ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, प्रभु राम ने भेजा है, विजय किसकी हुई है? तो मैं बताई देता हूँ, ये विजय भाई और भाई के संगठन की हुई है। सब प्रकार से मैं राम से बड़ा हूँ लक्ष्मण, उम्र में मैं बड़ा हूँ, मैंने 27 युग देखे। राम की तो अभी 27 साल की उम्र है, मैंने 27 युग देखे। सब प्रकार से बड़ा हूँ, जाति में मैं बड़ा हूँ, वो क्षत्रिय में जन्म, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मैं जाति से भी बड़ा हूँ। इतना ही नहीं, मैं संपदा से भी बड़ा हूँ, उसकी ईंट पत्थर की अयोध्या, मेरी लंका सोने की है। योग्यता में भी मैं कम नहीं होऊंगा किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर भी मेरी पराजय और राम की विजय है। लक्ष्मण, बस बात एक ही है, एक बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था, राम की विजय हो गई। मेरे पास भी मेरा विभीषण होता तो राम सोच भी नहीं सकते थे मुझे पराजित करने के लिए। और रावण चला गया और बड़ी सुंदर बात बोल के गया। वो कहता है कि जिसकी चारपाई से काल बना हुआ हो, जिसके घर में इंद्र पानी भरता हो, जिसके घर में पवन झाड़ू लगाता हो, ऐसा रावण का बोलबाला, लेकिन वह भी उसके हाथों से परास्त हो जाता है जिसके पास भाई और भाई का संगठन होता है। भाई भाई की ताकत होती है। भूखे रह लेना, लेकिन भाई के साथ कभी युद्ध मत करना, भाई के साथ कभी लड़ाई मत लड़ना। सब कुछ धरती पर मिल जाएगा, लेकिन भाई का लाड़, भाई का स्नेह, भाई का प्रेम नहीं मिलेगा। अब मेरी बात मत मानो, राम जी की तो मान लो। लंका कांड में प्रभु राम जी कहते हैं, सुत बितनार भवन परिवारा, सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाए जग बारही बारा। आप भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? बच्चों की वजह से होते हैं। बुरा मत मानिए, पत्नी की वजह से होते हैं। बुरा मत मानिए, संपत्ति की वजह से होते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं? सुत बितनार भवन परिवारा, मकान की वजह से भी हो जाएंगे, पत्नी की वजह से हो जाएंगे, बच्चों की वजह से हो जाएंगे, संपत्ति की वजह से हो जाएंगे। तो राम जी क्या कहते हैं? सुत वितनार भवन परिवारा, होई जाए जग बारहम्बारा। ये संसार में तुम्हें बार बार मिल जाएंगे, लेकिन अस विचार ये जागा हो ताता, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। इस धरती पर भाई नहीं मिल सकता। भाई वो ताकत है, वो शक्ति। और मैं कहूँगा, घर में 4 बार रोज आप लड़ लेते हैं, आपकी लड़ाई का पता बाहर न लग पाए। भाई है, ज्यादा भी ले ले क्या फर्क पड़ता है? जब तक मम्मी पापा जिंदे हैं
जीवित हैं तब तक अलग होना क्या, सोचना भी मत। यदि बनती नहीं है, घर में ज़्यादा कलह होता है, झगड़े होते हैं, घर की स्त्रियां आपस में लड़ती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा बंटवारा भी आप करें तो किसी बाहरी व्यक्ति को मत बुलाइएगा, आपस में बैठ जाइए। बंटवारे में माता पिता हों, आप हों, और घर वालियों को तो धोखे से भी मत बैठाना। ज़्यादा भी मिल जाएगा तो भी ये बंटवारे को संभलने नहीं देंगी, पंच 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 करेंगे। एक चौथी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, वो ये है, जब आपका बंटवारा हिस्सा बांट हो रहा है, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं आप, इधर देखिए। क्या हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है? जब हम आपको देख रहे हैं तो आप हमें देखो। फिर जिस दिन आप बंटवारा होता है, आग्रह पूर्वक यह मेरा निवेदन होगा, उस दिन एक बात आपस में जरूर बोलिएगा। भाई भाई गले से मिले, और बंटवारे के समय पर भाई रो पड़ते हैं, वो व्यवस्था होती है, कोई अलग होना नहीं चाहता, कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं, आदमी टूट जाता है। मैंने 2 भाई के बंटवारों को मैंने देखा है। जिस समय वो बांट हो रहा था, एक भाई दूसरे भाई के गले से लग करके बोल रहा था, भैया आज हम संपत्ति बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, पैसा तो हम 20 नाखूनों से कमाएंगे, आज हम एक दूसरे का दुख बांटने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और मैं सौगंध खाता हूँ माता पिता के चरणों की कि तेरे बच्चे तेरा संग छोड़ देंगे, लेकिन तेरा भाई तेरा संग नहीं छोड़ेगा। रात के 12 बजे भी तू बुलाएगा तो तेरी चारपाई के बगल में खड़ा हुआ मैं मिलूंगा। भाई को भुजा कहा गया है। ऊपर कोई लाठी का प्रहार करता है तो हाथ आगे उठ जाते हैं, और हाथ कहते हैं कि पहले हमें तोड़ो, खोपड़ी को बाद में फोड़ो, और जब तक हाथ सलामत हैं तब तक शरीर के ऊपर हाथ प्रहार नहीं होने देते। यही भाई की स्थिति है। आप में बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली है वो है लोग जिनके पास भाई है। भाई पुण्यों से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। जो इकलौते हैं वो मेरे पास में बैठे हैं और वो रोते हैं, कहते हैं क्या बताएं, हमारे पास तो हमारा कोई भाई ही नहीं है, जो हमें दादा कहता, जो हमें भैया कहता, हमारे पास में दूसरा है ही नहीं। ये धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। अरे भाई भाई में संगठन होता है तो कौरव 100 5 पांडवों के सामने परास्त हो जाते हैं। भाई भाई की तो एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक भाई अपनी तरफ से बनाता रहे और दूसरा कुछ समझे ही नहीं। आज ही के प्रवचन में मैंने बोला है, बड़े भाई को पिता की तरह मानिए और छोटे भाई को पुत्र की तरह, पुत्र से ज्यादा मानिए। जिसके घर में कलह नहीं होता, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, लेकिन उन लोगों का घर कभी खाली नहीं होता। उनके घर में बरकत होती। भाई भाई 24 घंटे में एक बार तो रोज मिल ही ले, आमने सामने एक दूसरे से राम राम कर लें। बड़ा है तो चरण छू लें, छोटा है तो कंठ से लगा करके दुलार कर लें। ये सब पुण्य से मिलता है, ये सब भाग्य से मिलता है। और आज के समय में तो ये असंभव जैसा लगता है। मकान दूसरा ऐसी जगह लेते हैं कि भैया की परछाई ही ना पड़ जाए। और बहुत आनंद के साथ ये मैं कहूँगा, तुम भाई लोगों का आपस में संगठन है तो बकन में दुकानदार आपसे कांपता है, आपसे भयभीत होता है, पड़ोसी को आपसे भय लगता है, आपसे डर लगता है। ऐसा बताते हैं कि जिस रास्ते पर पांडव चलते थे उस रास्ते को दुश्मन खाली कर देते थे पहले से, आगे मत पड़ जाना, 5 पांडव आ रहे थे। इन भाइयों में इतना संगठन था। लेकिन धिक्कार उनके लिए कोर्ट कचहरी में जिनके एक सनौफ के द्वारा जिनके नामों को चार्न किया जाता है। छोटा है ज़्यादा ले लिया क्या फर्क पड़ता है, बड़ा है ज़्यादा ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। ब्लड तो आपका है, खून आपका है, रिश्ता आपका है, परिवार आपका है। ये और बाजार में इतना पैसा मारा जाता है, लोग खा जाते हैं, वापस नहीं देते, उससे तो ज़्यादा बढ़िया ही अपना तो है। ये पराया क्या है, ये भतीजा बेटा नहीं, बेटे से ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा है चाचा भतीजा, बड़े पापा और भतीजे का लाड़। आला उदल की कथा पढ़ लेना, रो पड़ोगे, आंखें आंसू बंद नहीं होंगे, जिसमें चाचा और भतीजे के कुछ प्रेम का व्याख्यान किया गया।
भतीजे को अपने पापा से भी ज़्यादा भरोसा चाचा और बड़े पापा के ऊपर होता है। वो जानता है कि पापा मना कर देगा, लेकिन मेरा चाचू और मेरे बड़े पापा मना नहीं करेंगे। मैं कह दूंगा तो वो मुझे पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे, मेरी व्यवस्था कर देंगे। उसको इतना भरोसा होता है। वो लोग कैसे हैं जो ऐसे पक्षपाती बन जाते हैं? भाई भाई में अनबन है, बच्चों को छोड़ देते हैं। पैसा बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते नमकीन हो जाए। पैसा बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने छूट जाए। और आज धन बढ़ता है तो सबसे पहले तो रिश्ते ही बेकर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा आया, मामा छूट गया, बुआ फूफा छूट गए, सब छूट गए, बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। क्या करोगे इस पैसे का जिसमें परिवार नहीं होगा, जिसमें अपने लोग नहीं होंगे? आप 1-8 करोड़ की शादी कर लेना, लेकिन जिसमें अपने नहीं दिखाई देते, उन पंडालों में बांस बल्लियों के अलावा दिखता ही क्या है? कोई दुनिया आ जाए जिसमें अपने नहीं है, उसमें सकून नहीं मिलता है। तो शिव महापुराण की जो कथाएं आपको संगठित बनाती है, आपको अपनत्व देती है, परायेपन को समाप्त कर देती है। एक बात देवरानी जेठानी सच में पास बैठ करके तो देखिएगा। वृंदावन आपके हैदराबाद में उतर के आ जाए। वृंदावन क्या है? प्रेम जहाँ है उसे वृंदावन कहते हैं, करुणा है उसे काशी कहते हैं, और सत्य है उसे अयोध्या कहते हैं। ये 3 स्थान बड़े अद्भुत हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा। जहाँ प्रेम है वो ब्रज क्षेत्र है, जहाँ करुणा है वो काशी है, और जहाँ सत्य है वो अयोध्या है। राम सत्य के प्रतीक हैं इसलिए अयोध्या में रहते हैं, कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं इसलिए वृंदावन में रहते हैं, और महादेव करुणा के प्रतीक हैं इसलिए काशी में रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार। बढ़िया जीवन जीने के लिए आपके घर में तीनों का होना जरूरी है, सत्य, प्रेम और करुणा। परिवार वो कभी बिखरेंगे नहीं जिनमें सत्य होगा। जब जॉइंट फैमिलियां होती हैं तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाते हैं, जिसका हाथ लग जाए वही दबोच लेता है। पैसा इकट्ठा बेईमानी करके रख लो कि बाद में जब अकेले अलग अलग हो जाएंगे तब ये पैसा काम में आएगा। लेकिन सत्यवादिता 1000 मनके की माला में दमकते हुए हीरे की तरह ईश्वर ने आज दिया है, परमात्मा कल भी देगा। चोरी का मार मोली में निकलेगा। थोड़ी देर के लिए लगता है चुरा लिया, भाई से चुरा लिया, व्यापार में से चुरा लिया, वो बीमारियों में निकल जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो नष्ट हो जाएगा। जिसको जितनी जरूरत है ले लीजिए, लेकिन हिसाब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और विशेष रूप से आप जॉइंट फैमिली में हैं तब तो ये होना ही नहीं चाहिए। आपका पैसा कोई ले सकता है, लेकिन आपके भाग्य को कोई नहीं ले सकता। और वो परिवार कभी, सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे हैं, जिसके जीवन में सत्यता होगी उसके परिवार में राम राज्य की स्थापना होगी, क्योंकि राम सत्य के प्रतीक हैं। इसलिए सत्य आपके परिवार में हो और प्रेम भी आपके परिवार में हो। रायपुर में मेरी कथा थी कुछ वर्षों पहले, 2020 की जनवरी में। बहुत बड़ा प्रवचन था इसी बात के ऊपर। अपने घर में प्रेम की स्थापना कीजिए। कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। वो बांसुरी बजाते हैं। ऐसा वाद्य है बांसुरी जो एक हाथ से नहीं, बांसुरी को दोनों हाथों में संभाला जाता है। और परिवार वही टिकाऊ होते हैं जिनमें दोनों हाथ से, यानी दोनों तरफ से प्रेम होता है। एक भाई निभाए दूसरा ना निभाए, देवरानी निभाए जेठानी ना निभाए, जेठानी निभाए देवरानी ना निभाए, तो परिवार बिखर जाएंगे। कृष्ण के दोनों हाथ में बांसुरी है। इसका मतलब है कि परिवार को आप तभी संभाल पाओगे जब प्रीति दोनों तरफ से होगी। और देखो परिवार कैसे चलते हैं। आज यहाँ से कथा जब सुन के जाएं आप, तो एक कटोरे में पानी भरना और उसमें एक लकीर बनाना, ऐसे उंगली से लकीर बनाना। आप देखेंगे पानी के ऊपर लकीर आगे बनती जाती है और संग ही संग पीछे मिटती जाती है। जैसे पानी में लकीर टिकती नहीं है, मिटती है, परिवार में भी किसी ने जो कुछ कह दिया वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए। लेकिन लोग तो गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। कल मैं 2 भाइयों की कथा सुना रहा था, ये मिटना चाहिए, ये टिकना नहीं चाहिए। फिर परिवार संभल जाएंगे, चल जाएंगे। आइए मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। घड़ी का कांटा तो ऐसे भागता है जैसे बढ़िया ब्राह्मण शराब की दुकान से भागता है। ऐसे भागता है घड़ी का कांटा। मुझे कोई पूछे आपका कोई दुश्मन है, मैं कहता हूँ हाँ, घड़ी का कांटा, स्त्री पुरुष तो नहीं है, घड़ी का कांटा ऐसे भागता है। भाग रहा। कथा थोड़ी स्पीड में चलेगी, राजधानी बनकर स्टेशन सब मिलेंगे, गाड़ी रुकेगी कहीं नहीं।
स्टेशन एक एक बस देखते रहना कि ये निकल गया, ये विजयवाड़ा निकल गया, नागपुर निकल गया, इटारसी निकल गया, जलगाम निकल गया, फलाना गांव निकल गया, ढिकाना गांव निकल गया। ये आया भोपाल, ये आई झांसी, और ये आ गया ग्वालियर, और ये आ गया मथुरा। उतरो और वृंदावन पहुंचो। बस स्टेशन, हर स्टेशन मिलेगा, गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। अकृत्वा पार्थिवम, अब कागज पर पेन चलाइए। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन देवम प्रपूजेत वृथा भवत सा पूजा दमादानादिकम वृथा। लिखा है कि जिन लोगों के घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है उनकी पूजा निरर्थक है, उन्हें अपनी पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 21 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 4 में ये बात लिखी है। यदि मेरी बात को कोई काट के बता सके तो बताए, यदि गलत है तो। जिसके घर में शिव की पूजा नहीं है उसको संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करने का कोई भी फल नहीं मिलता। ऐसा सूत शौनक ऋषियों के बीच में संवाद, ब्रह्मा नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है, और नंदीश्वर और कार्तिकेय के बीच में ये संवाद चल रहा है, और मेरे और आपके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो वर्णन है अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योनि देवम प्रपूजेत। जो शिवलिंग पूजा का विधान सुनिए, जिसके करने से प्राणी कृतकृत हो जाता है। बिना पार्थिव लिंग की पूजा किए ही जो अन्य देवताओं की पूजा करता है उनकी सारी पूजाएं निष्फल। जो बिना भगवान शिव की पूजा किए बिना जिनको पूजा उन्हें पूजा का कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए आप सबके घर में भगवान शिव हों। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस पार्थिव 1000 शिवलिंग मिट्टी के बनाने से बच्चों के पास में विद्या चल करके आ जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 1000 श्रावण का महीना है, बच्चों से 1000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करा के जल में उसको प्रवाहित कर दिया जावे तो इससे विद्या की प्राप्ति होती है, इससे विद्या प्राप्त होती है। वर्णन किया गया है धन की इच्छा चाहने वाले लोगों को पूरे सावन के महीने में 500 शिवलिंग पर डे बनाने चाहिए, एक परात में आ जाए पूरा का पूरा। आप देखो आपका कारोबार चलेगा नहीं, दौड़ेगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, आपके घर में हर प्रकार से बरकत होगी। और मैं कहूँगा कि अब मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो एक उपाय इस ग्रंथ में और वर्णन है। बाणासुर रोजाना बहुत शिवलिंग बनाता था और नर्मदा मैया में वो उसको प्रवाहित करता। एक दिन शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए कि नर्मदा के किनारे पर प्रकट हो गए और बाणासुर को कहा कि वरदान मांग क्या चाहिए। उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगा, बाबा यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मिट्टी के मैंने जितने भी शिवलिंग बनाए हैं इन सबको पाषाण का बना दो, पत्थर का बना दो, यह कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा, नर्मदा के जल में तुम्हारे द्वारा बनाए गए जितने भी शिवलिंग हैं मिट्टी के वो आज से सब नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है ये मिट्टी के शिवलिंग में से ही भगवान शिव के वरदान के द्वारा वो पाषाण में हो गए हैं। और जो नर्मदेश्वर भगवान का नित्य पूजन करते हैं उन्हें पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 21 नंबर के अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। उन्हें पार्थिव पूजा का ही उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कितने शिवलिंग, अब ये भी आप सुन लीजिएगा, मिट्टी के नहीं बना सकते हो तो नर्मदेश्वर के ऊपर आप जरूर पूजन कीजिए। धन को चाहने वाले लोगों को 500 शिवलिंग रोजाना, पुत्र चाहने वाले लोगों को 1500 शिवलिंग, 1500 शिवलिंग सावन के महीने में प्रत्येक दिन बनाना चाहिए। वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। मोक्ष के चाहने वाला व्यक्ति उसके लिए भी वर्णन किया गया है मुक्ति। यहाँ तक तो इसमें तो 1.25 करोड़ शिवलिंग का भी वर्णन किया। भूमि चाहने वाला व्यक्ति भी 1000 शिवलिंग, जिनको प्लॉट, मकान के लिए प्लॉट चाहिए और व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई अड़चन आ जाती है तो 1000 शिवलिंग पूरा 2 महीने तक बनाइए। मिट्टी के नहीं बना सकते हो तो ऐसा संकल्प लेकर, हे भोलेनाथ ये हम पूरा 2 महीना ये अभिषेक कर रहे हैं, आप हमें एक मकान दे दीजिए, हमें एक प्लॉट दे दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो 1500 शिवलिंग पर डे वो नहीं बन सकता है तो नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर पूजन कीजिए।
शंकर जी की कृपा चाहने वाले व्यक्ति को 3000 शिवलिंग किसी तीर्थ में जाकर के रोज बनाने चाहिए। ग्रंथ तो यह कहता है एक दिन ऐसे आएगा जैसे पापा बेटे के आगे खड़ा हो जाता है, भगवान महादेव अपने भक्त के सन्मुख ऐसे आके खड़े हो जाएंगे। 3000 शिवलिंग, कोई ज़्यादा नहीं है, 3000 शिवलिंग उन्हें बनाया जावे और उनकी पूजा की जावे। और तत्पश्चात कहा गया कि संसार की वस्तुओं को चाहने वाला व्यक्ति 2000 शिवलिंग रोज बनावे। पुत्रार्थी सार्ध शास्त्रम, वस्त्रार्थी शतपंचकम, मोक्षार्थी कोटिगुणतम, भूकाम शेषरम, दयार्थी चतुशास्त्रम, तीर्थार्थी दुसहस्रकम, श्वेत कामी शास्त्रम, वश्यार्थी शतष्टकम। मित्र की कामने वाला 3000, वशीकरण की इच्छा करने वाला। इसमें वर्णन किया गया है जो नित्य जिनके घर में शिवलिंगों की पूजा होती है, भगवान महादेव की पूजा होती है, परिवार के लोग एक दूसरे के महत्व को समझने वाले होते हैं। किसी ने हमें पूछा, महाराज जी वशीकरण का आपसे मंत्र आता है क्या? कोई बहन पूछ रही थी, पति को बस में करना है। आजकल पतियों को बस में करने के लिए बड़े बड़े टीवी पर विज्ञापन चलते हैं और ये माताएं खूब दे दे करके आ जाती हैं 10-10 हजार रुपया, खूब पति बस में हो जाए। एक कथा ग्रंथ में आती है, एक पति और पत्नी दोनों पति किसी पराई नारी के साथ संबंध बनाए हुए था, तो स्त्री वो बड़ी दुखी थी। उसने अपनी किसी सहेली का साथ किया तो उसने कहा, यहाँ से 10 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है, वो एक ऐसी दवाई देती है जिससे पति बस में हो जाता है। और वो चली गई अपनी चूड़ी वगैरह बेच बाच करके और वो मोटा सा पैसा उस स्त्री को दे आई। उसने कुछ चूरण बूरण सा बना बुनू करके दे दिया और कहा दूध में डालकर उसे पिला देना, वो तेरे बस में हो जाएगा। वो आई और उसने दूध में डालकर उसे पिला दिया और पीते ही उसके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, उसकी सुंदरता उसकी समाप्त हो गई। वर्णन किया जाता है उसके शरीर में कीड़ा पड़ गए, वो इतना परेशान था। ग्रंथ में वर्णन किया गया है समय आने पर उस स्त्री की मृत्यु हुई, मर करके वह ऊपर के लोकों में गई। उसका खाता बही खाता देखा गया। चित्रगुप्त सबरा हिसाब रखते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस स्त्री ने अपने पति को बस में किया है, इसलिए इसका खाता कहता है कि इस कुष्ठ इस दुख को भोगने के लिए 100 जन्मों तक इसको स्वान योनि में जन्म लेना पड़ेगा, कुतरिया बनना पड़ेगा। और उसके तत्पश्चात चांडालिनी के घर में इसका जन्म होगा। ये ग्रंथों में कथा है। ये कथा तो बहुत विस्तार से है, वो मैं आपको सब नहीं सुना पाऊंगा। किसी को बस में मत करना। हाँ, यदि बस में आपको करना ही है तो एक छोटा सा मंत्र मैं भी दिए देता हूं आपको। चूरण नहीं है, मंत्र है छोटा सा, बता दूं? इससे पति बस में हो जाएगा। और इस मंत्र को सुनकर आप तालियां जरूर बजाओगी, मुझे पता है। वो मंत्र ये है कि बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। जो तुम्हारी वाणी में कठोरपन है उसको त्याग दो, वाणी को सहज कर लो, पति तो बस में होगा ही, पूरी दुनिया बस में हो जाएगी, भगवान बस में। कठोरपना को त्याग दीजिए। क्या दुनिया को बस में करना है? स्त्री और पुरुष, ये पुरुष लोग भी दाढ़ी मूंछ वाले, ये भी कम नहीं पड़ते। ये भी घर में आते हैं तो गालियां देते देते, बच्चे तो घुस जाते हैं कमरे, मम्मी मम्मी यमराज आया। जीवन जीने का ढंग थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। जैसे ग्रंथ में दारिद्र्य पंच शास्त्र आयुतम सर्व कामदम, मिट्टी के 5000 शिवलिंग जिसने बना लिए हैं उसके जीवन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। चौराध संगठे के हम पार्थिवानाम सतद्वयम, 200 शिवलिंग रोज बना करके जिसने 1 महीने महादेव की पूजा कर ली है
उसके घर में कभी चोरी डकैती नहीं हो सकती, उसके घर के कभी ताले नहीं टूट सकते। शिव महापुराण इसके लिए गवाही है महाराज, प्रमाणित ग्रंथ है। 200 शिवलिंग, पूरा महीना उसके घर में चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, उसके घर का सामान नहीं लुटेगा। यह भगवान शंकर के पूजा का क्या क्रम है, आनंद कर दिया। न लिंगाराधनाद्यात् पुण्यम वेद चतुष्टय। लिखा है चारों वेदों में एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें शिवलिंग पूजा की बात ना कही गई। चारों वेदों में, चतुर्थ वेद में शिवलिंग पूजा की बात कही गई। हमें कोई परसों के दिन मैसेज कर रहा था कि लिखा है जो पत्थर के शिवलिंग पूजेगा, मिट्टी के शिवलिंग पूजेगा और ये पूजेगा शंकर की पूजा, देव प्रतिमाओं की पूजा करेगा, वो घोर नरक में जाएगा। और शिव महापुराण का उसमें कोई अध्याय, हमने कहा इसके 14 श्लोक हैं, पूरे पढ़ो, उसमें पूरा पढ़ो तब बात का पता लगेगा। बेधर्मियों ने हमारे ग्रंथों के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी है। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और इस सावन के महीने में हमें महादेव से दूर करने के लिए बदमाश लोग बड़े उल्टे पुल्टे मैसेज भेजते रहते हैं। हम जैसे लोग आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, राम जी ने शंकर जी को पूजा, शिवलिंग की पूजा करी तो क्या राम नरक में गए हैं? कृष्ण ने गोपेश्वर का पूजन किया, महादेव की पूजा करी तो क्या भगवान श्री कृष्ण नरक में गए? 8 दिन से इतना मैसेज जा रहा है और उसमें यह है कि जो इन देव प्रतिमाओं को, शिवलिंग को, मिट्टी का शिवलिंग, धातुओं का शिवलिंग और इनको पूजेगा, उन्हें घोर नरक का उन्हें वास मिलेगा। मेरे भी मोबाइल में आया है, ये आया है, क्या लिखा है इसमें, मैं सुनाई दूँ आपको, फिर चलूँ आगे, क्योंकि मैं तो बात वही बोलता हूँ जो घटना घटी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। थोड़ा ध्यान कर लूँ ये किसने भेजा है, देखो क्या लिखा है इसमें। अब लोग समाधान तो फिर मांगते ही हैं जब ये सब ऊट पटांग बातें ये लोग लिख करके भेज देते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, ये डिलीट कर दिया, जिसने भेजा है उसने डिलीट कर दिया। इन्होंने समाधान मांगा, फिर हमने भी उनको, हाँ एक मैसेज और पढ़ा इसमें, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मूर्खम लोग मूर्ति को ईश्वर, मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मृक्षला धातुर्दाध्यादि मूर्तात् ईश्वर युद्धया क्लश्यन्ति ही पसा मूढ़ा परा शांति न जानते थे। लिखा है वह लोग मूर्ख हैं जो लोग मिट्टी के, पत्थर के, धातु के और लकड़ी के मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं और इनकी पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा करने वाले लोगों को कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये इन्होंने इसमें लिख करके भेज दिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आजकल प्रेस से प्रिंट निकालने में और ग्रंथ का नाम उसमें लिखने में कोई देर नहीं लगती। ये सब बेदर्मियों का काम है। हम लोगों ने भी खूब शिव महापुराण की कथा कही है और सुनी है, तो इन सब बातों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सीधी सी बात है, यदि प्रभु राम रामेश्वर की पूजा करते हैं तो हम भी महादेव की पूजा करेंगे, तो राम हमारे ईश्वर है ना। जल में तीर्थ वह मिट्टी, देखा है क्या लिखा है, जल में तीर्थ में ये देवता, मिट्टी के बनाए गए देवता, ये कभी ईश्वर नहीं हो सकते। न यामा तीर्थानी न देवा मृक्षला में, जो मिट्टी का है, पत्थर का है, वो काय का देवता हो सकता है। ये भी याद रखिएगा, ये बनावटी बात नहीं है, प्रमाणित बात है। राजस्थान की मेड़ता की मीरा जिस समय वो द्वारका की यात्रा के लिए गई थी, समुद्र में
बीच टापू पर बनी हुई श्री द्वारका, जिसकी आकृति शंख जैसी है, बिल्कुल बिल्कुल शंख नुमा है वो द्वारका, जिसे भेंट द्वारका कहते हैं। और मीराबाई इस समय नृत्य कर रही थी और उसके मुख से एक शब्द ऐसा निकला था जिसमें प्रतिमा द्रवीभूत हो गई, और वो शब्द ये था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिस समय मीरा के मुख से बात निकली, पत्थर की प्रतिमा में से भुजाएं निकल करके आगे आईं। उन भुजाओं ने मीरा को उठाया, अपने अंक में भरा। पुजारी ने कहा, मैंने भुजाएं निकलते हुए देखा, मीरा को उठाते हुए देखा, और भगवान ने मीरा को अपने विग्रह से लगाया, और देखते देखते मीरा कब भगवान के विग्रह में समाहित हो गई है पता ही नहीं। तो हमें अपनी श्रद्धा से कमजोर करने में ये उत्पाती लोग कमी नहीं छोड़ते। सीधी सी बात है, यदि हमारे राम कृष्ण ने महादेव को पूजा है, देव प्रतिमाओं को पूजा है, तो हम क्यों ना पूजें। एक तरफ लिखा है कि इसमें ये किसी ने लिख करके भेजा है कि ये प्रतिमाओं को पूजोगे वो मूर्ख होंगे, उनका कल्याण होगा, उन्हें नरक मिलेगा। तो ये भी तो कथा आपसे पुरानी की सुन रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 500 शिवलिंग पूजोगे तो उसका फल ये है, 200 पूजोगे तो उसका फल ये है, 5000 पूजोगे तो उसका ये फल है। तो वो भी तो इसी ग्रंथ में लिखा है। भगवान व्यास दो तरह की बात नहीं लिख सकते कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ी करने के लिए ये दूसरे जो लोग हैं बड़ी खुरापाती करते हैं। आजकल तो बड़ा एक बवंडर चल रहा है कि रामायण में से ये निकाल दो, ये निकाल दो। वो टीवी पर आप भी सुनते रहे होंगे। ऐसा लगता है ये लोग तो तुलसीदास के कक्का हैं विद्वता में, तुलसीदास जी से बिलंदा ऊपर है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, बाबा तुलसी ने जो भी लिखा है वो सब मर्यादित लिखा है, और बजरंग बली हनुमंत लाल जी के साक्षी में लिखा है। जितनी चौपाई लिखी है बजरंग बली सामने बैठे हुए, हनुमान जी की साक्षी में सब कुछ लिखा गया है, और महादेव की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ में कुछ भी निकालने के लायक नहीं है। उसकी चौपाइयाँ तो अपने आप में मंत्र है। चारों वेदों में लिंगार्चन की बात कही गई है। कहा गया है कि लिंगार्चन बहुत बड़ी पूजा है। लिंग अर्चे चिरम सर्वम जगत स्थावर जंगमम, धरती का कण कण जो भी कुछ है धरती पर वो सब शिवलिंग में समाहित है। वेदिका नाम द्विजानाम च पूजाम वैदिक मार्गत। भगवान शंकर की जो पूजा है वैदिक विधि से कीजिए। ददीची गौतमादीना, ददीची गौतम आदि महापुरुषों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान महादेव का पूजन किया है, भगवान शिव को पूजा है। ऐसे भगवान शिव के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर बेलपत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शंकर रुद्राक्ष से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सौनक ऋषियों ने महात्मा शिव जी को पूछा, आपके मुख से रुद्राक्ष की बात निकली है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप हमें रुद्राक्ष का महात्म्य सुना दें। रुद्राक्ष की महिमा बड़ी अद्भुत है, सुन लीजिए इसको। कितने रुद्राक्ष लोग पहन सकते हैं, सब बातों का वर्णन किया गया है। शिव भवानी को रुद्राक्ष की महिमा सुना दी। पार्वती ने पूछा था रुद्राक्ष के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति आपको बता दूं। भगवान शंकर समाधि में थे, लंबे समय तक समाधि में रहे। तो जब उनकी आंखें खुली तो भजनानंदियों को देख करके प्रसन्न हुए, अपराधियों को देख करके दुखित हुए। तो उनकी दोनों आंखों में से आंसू निकले, बाईं आंख में से आंसू निकले। उससे बैतरणी नाम की नदी बनके तैयार हो गई। जो लोग शराब पीते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उनको बैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है। उस बैतरणी से पार होने के लिए गौदान की जरूरत पड़ती है। बैतरणी नदी बहुत लंबाई चौड़ाई है उसकी। गौ माता अपनी पूंछ का सहारा दे करके बैतरणी से पार कर देती है। एक बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है जब वो अपने माँ बाबूजी के लिए गौ दान कर देता है। जीवन में बहुत दानों का वर्णन किया गया है, लेकिन बैतरणी नदी से पार होने के लिए एक ही दान है, जिसका नाम है गौदान। शिव महापुराण में उस गैया की महिमा और बैतरणी के प्राकट्य दोनों की बात कही गई है।
शिव के बाह्य नेत्र का आंसू गिरा। पापियों के लिए, अपराधियों के लिए बैतरणी नदी बनकर के तैयार हो गई। भगवान शिव की दाहिनी आंख से अश्रुपात हुआ और वो है जल जहाँ जहाँ धरती पर गिरा और वहाँ पर बड़े दिव्य रुद्राक्ष के वृक्ष बन करके तैयार हो गए। तो रुद्राक्ष इसका नाम क्यों है? रुद्रा अक्षर रुद्राक्ष, जो शंकर की आंख से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष। आपकी समझ में आ रही है बात? तुलसी नारायण की आंख से प्रकट हुई है। वो कैसे हुई वो भी 1 मिनट में सुन ले आप। जिस समय सागर का मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कुंभ निकला, अमृत कलश। ब्रह्मा जी पास में खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा अमृत कलश निकला है, धन्वंतरी भगवान लेके आए थे। तो ब्रह्मा जी ने उसको हाथ में ले लिया और ये कहा कि इसको सबसे पहले भगवान नारायण के हाथ में दे दें, फिर इसका क्या करना है वही बताएंगे। तो देवताओं ने वो अमृत कलश है वो भगवान नारायण के हाथ में दे दिया। नारायण बड़े प्रसन्न हुए। नारायण ने अमृत कलश का ढक्कन खोल के देखा इसमें अमृत कितना है। तो जैसे उन्होंने झांक करके देखा, अमृत को देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उनकी आंख में से प्रसन्नता के आंसू उस कुंभ में गिरे, उस कलश में गिरे। और जैसे ही नारायण का आंसू उस कुंभ में गिरा तो देखते देखते उस कलश में से तुलसी का वृक्ष पैदा हो गया। इस तुलसी के वृक्ष को ब्रह्मा ने अपने भवन में रखा। तुलसी की सबसे पहली पूजा विधाता ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। तो नारायण के नेत्र आंसू से तुलसी और महादेव के नेत्र के आंसू से रुद्राक्ष बनकर के तैयार हो गया है। जहाँ जहाँ आंसू गिरा वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ बनकर के तैयार हो गए। अब भगवान शंकर कहते हैं शृणु देवी महिषानी रुद्राक्ष महिमा शिवे। पूरा रुद्राक्ष महात्म्य लिखने के लायक है। 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की चर्चा की है इसमें। 14 मुखी से ऊपर के रुद्राक्ष हैं वो मशीन के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ग्रंथ में 14 मुखी रुद्राक्ष तक की ही वर्णनता है, इसके ऊपर नहीं है। लेकिन आज के समय में बाजार में 27 मुखी तक रुद्राक्ष मिल रहे हैं, जिसका ग्रंथ में कहीं कोई वर्णन नहीं है। कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार चल। शंख का बड़ा कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी। असली शंख की पहचान है, शंख को आप नीचे दबा दीजिए, ऊपर उसके ऊपर चावल भरी है, चावल शंख को दबा नहीं पाएगा, शंख उछल करके ऊपर आ जाएगा। आज मशीनों के द्वारा खूब निर्माण हो रहा है, धड़ल्ले से बन रहा है। रुद्राक्ष भी खूब 2-2 हजार रुपया में 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत मिलता है बाजार में। वो काजू जैसा है, ऐसे इस तरीके का, आधे चंद्रमा के। 1 मुखी रुद्राक्ष शंख की तरह होता है और इसको पहना नहीं जाता, इसको पूजा जाता है। इसमें लिखा है साक्षात महादेव का रूप है। इस समय इस देश में, दुनिया में 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में है। साल में 1 बार दर्शन होता है शिव महारात्रि के समय पर। आइए हम कुछ ये रुद्राक्ष का विज्ञान है इसे सुने लेते हैं। कथयामी तब प्रीता भक्तानाम हित काम्या। हे देवी, ये रुद्राक्ष की जो महिमा है वो भक्तों का हित करेगी और भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करेगी। ये कथा, ये महिमा, ये महात्म्य, ये इतना अद्भुत है। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं। भूमौ गूढ़ावा चक्रे रुद्राक्षा शिववल्लभाम मथुराया अयोध्यायां लंकायां मलये तथा सहद्रादोच तथा काश्याम देशे सुने सुबा तथा। वर्णन किया गया है मथुरा में, अयोध्या में, लंका, काशी, हरिद्वार, इन जगहों पर रुद्राक्ष का जन्म हुआ। विदेश में इंडोनेशिया जैसी जगह पर रुद्राक्ष की पैदावार ऐसे है जैसे अपने यहाँ आलू और चावल की पैदावार, वहाँ पर इतना रुद्राक्ष होता है। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा। वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष की भी 4 जातियाँ हैं। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, जाता, ममाज्ञया।
4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। 4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं। जो रुद्राक्ष सफेद रंग का है वो ब्राह्मण वर्ण का है। जिस रुद्राक्ष का रंग हल्का सा लाल है वो क्षत्रिय वर्ण का है। जिस रुद्राक्ष का रंग थोड़ा पीला सा है वो वैश्य वर्ण का है। और जिस रुद्राक्ष का रंग सांवला है वो कनिष्ठ वर्ण का है। बड़ी अच्छी बात कही है, विद्या प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वर्ण का रुद्राक्ष चाहिए। राज सत्ता के लिए क्षत्रिय वर्ण का रुद्राक्ष चाहिए। देश की सेवा के लिए, फौजी लोगों के लिए, सिपाही लोगों के लिए लाल रंग का रुद्राक्ष चाहिए। व्यापार वाणिज्य के लिए पीले रंग का रुद्राक्ष चाहिए। माता पिता और समाज की सेवा करने के लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष चाहिए। तो जो श्वेत रंग का रुद्राक्ष है यह आपको विद्वान बना देगा, और लाल रंग का रुद्राक्ष है यह आपको बलवान बना देगा, और पीले रंग का रुद्राक्ष है यह आपको धनवान बना देगा, और जो सांवले रंग का जो रुद्राक्ष है ये आपको भगवान का परम भक्त बना देगा, ईश्वर का भक्त बना देगा। तालियां तो बड़ी ऐसे मरी मराई बज रही हैं कि हाथ पर मेहंदी लगा के आए हो गया। ये 4 वर्ण के ये रुद्राक्ष हैं। यथा यथा लघुस्यादा वै तथा अधिकम फलम प्रदम। रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा उतना ही उसका फल ज्यादा होगा। मोटा रुद्राक्ष है वो सस्ता आता है, और जितना छोटे से छोटा है 0 नंबर का जो रुद्राक्ष है वो सबसे कॉस्टली है। कई हजारों की संख्या में रुद्राक्ष तो इतना महंगा है, एक एक रुद्राक्ष का दाना 20-20 हजार रुपए का है। एक दाना रुद्राक्ष। एक 14 मुखी रुद्राक्ष है, 2019 में 10,500 रुपए का था। अब तो पता नहीं है मुझे, किसी को लेके दिया था 10,500 रुपए का एक दाना। हम यहां से 7 मुखी रुद्राक्ष देते हैं, है यहाँ है? उसकी महिमा अभी सुनेंगे आप। 7 मुखी रुद्राक्ष घोर गरीबी का नाश करता है। घर में धन की बरकत करता है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। ये जयपुर में लेव पर पास हुआ है, ये इसकी रिपोर्ट लगी है। ये 100% ओरिजिनल है, असली है। गूगल पर इसका रेट देखोगे, इसका रेट 2400 से 2500, 2,500 का एक दाना। 7 मुखी रुद्राक्ष लेव में पास है, 100% है, शुद्ध है। लेव की रिपोर्ट लगी है इसके ऊपर। रुद्राक्ष का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। यथा यथा लघु स्याद वै तथा अधिक फलप्रदम। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होगा। एक ही कदफलम प्रोक्तम दशाश्वेरधिकम वर्णन रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। रुद्राक्ष धारण करके पाप नाश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर गारंटी के साथ बोलते हैं। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, लोगों के पापों को समाप्त करने के लिए ही मैंने रुद्राक्ष को पैदा किया। आप सनातनी हैं, रुद्राक्ष और तुलसी दोनों पहनी है। दोनों को एक संग पहनने का विधान है। हम पहने हैं दोनों, तुलसी भी पहने हैं, रुद्राक्ष भी पहने हैं। तस्मांच धारणियो वै सर्वार्थ साधनो दुर्लभम। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जो सोचता है वही पूरा हो जाता है। बस उसके नियमों का पालन होना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति ऐसी चीजें कभी नहीं खाता जिसका भोग भगवान को न लगे। रुद्राक्ष धारण, तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति शराब नहीं पीता, मांस मीट नहीं खाता, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी वो परहेज करता है। इस नियम के साथ में यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया तो शंकर जी क्या कहते हैं,
रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम। महापातकनाशनम, बड़े से बड़ा पाप है वह जलकर के समाप्त हो जाता है। 24 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक नष्ट हो जाते हैं जो रुद्राक्ष धारण करता है। 100 रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कोई 100 दानों की माला पहने हो और उसका दर्शन आप कर लें तो ये समझ लो कि साक्षात महादेव का दर्शन हो गया है। पूरी माला 108 मनके की माला है। इसमें 108 इसलिए होता है कोई खिर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी गिनती जब तक 100 दाने तब तक सुरक्षित हैं, तब तक माला खंडित नहीं है। 100 दाने से नीचे हो जाते हैं तो उसमें दाने बढ़ा लीजिए। आप 108 मनके की माला पर जप करते हैं, मन का 108 होता है, 108 बार आप जपते हैं तो उसको गिनती 100 में ही उसकी मानी जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने 100 मनके की माला, 100 दाने की माला जिसने धारण की है, वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का यदि कहीं आप कोई दर्शन कर लेते हो तो आप समझ लो कि साक्षात आज आपने महादेव का दर्शन कर लिया है, भगवान शिव का दर्शन कर लिया है। भैया इतनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष की बताई गई है। कहा गया 11 शतानि धृत्ताय फलमाप्यते तत्फलम शक्यते नैव भक्तुम वर्षशतैरपि। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन 100 साल तक किया जावे तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी महिमा है। पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण कहाँ पर कितना रुद्राक्ष धारण करें वो बताया। भजनानंदियों के लिए तो कहा गया है कि उनका जनेऊ भी रुद्राक्ष का होना चाहिए। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नर। ये शब्द लिखने के लायक है। पहले तो मैं श्लोक संख्या आपको बता दूं। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर 58, इसमें लिखा है कि आप रुद्राक्ष की माला पर, रुद्राक्ष की माला पहन करके रुद्राक्ष की माला से जप करते हो तब आपके जप का फल 10 करोड़ गुना तत्काल हो रहा है। 10 करोड़। चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, आप भगवान की जो पूजा है वो तुलसी और रुद्राक्ष पहन करके ही आप कीजिएगा तो आपकी की गई पूजा, आपका किया गया जप 10 करोड़ गुना बढ़ेगा। बहुत लोगों को बिना माला जप करने का अभ्यास होता, कहते हैं हम करमाला कर रहे हैं। अरे आलसियों, काय की करमाला कर रहे, काय का करमाला है? माला है नहीं आपके पास, आपको जूड़ी आती है, माला पकड़ने का अभ्यास नहीं है, माला पकड़ते नहीं है। माला के ऊपर ही जप कीजिएगा। मेरी बात मत मानो, इस ग्रंथ की तो मान लो। इसमें लिखा है माला के ऊपर जप करते हैं तो 1 करोड़ गुना फल उसका होता है, और माला पहन करके जप करते हैं तो 10 करोड़ गुना उसका फल प्राप्त होता है। मैं रुद्राक्ष की माला पहन के आपको से पुराण सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस कथा का फल 10 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए हम लोग तो पूजा पाठ रुद्राक्ष पहनकर, तुलसी पहनकर परम वैष्णव लोग हैं, तो ये सब चीजें हमारी और आपकी धमनियों में होनी चाहिए, हमारी श्वासों में होनी चाहिए। तो विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 25 और श्लोक संख्या 58 रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। अब यहाँ से पुराण की कथा इसलिए रुद्राक्ष है, पद्म पुराण में तुलसी की महिमा है, तो इसको दोनों को जोड़ लो। तुलसी और रुद्राक्ष की माला पर आप जब करते हैं, एक बात और लिख लें, वो ये है जब आप पहनते हैं तो कई चीज़ों की माला हो सकती है। पहनने में तुलसी और रुद्राक्ष और स्फटिके सब मिलकर के हो सकता है। यहाँ बड़ी अद्भुत बात लिखी है, आप जो जप कर रहे हैं वो जपने वाली माला एक ही चीज़ की होनी चाहिए।
यदि तुलसी की है तो पूरी तुलसी की हो, रुद्राक्ष की है तो पूरी रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की है तो पूरी स्फटिक की हो, बैजंती की है तो पूरी बैजंती की हो। जो कई चीजों की मिश्रित माला है वो पहनने के काम में आती है, उससे कभी जप नहीं किया जाता, ऐसा से पुराण में। इसमें एक और अद्भुत बात लिखी है, वो ये है कि जिस माला पर आप जप करते हैं उस माला को पहना नहीं जाता, और जिस माला को पहनते हैं उस माला पर जप नहीं किया जाता। जो जपने वाली जो माला है, 2 दानों के बीच में एक गांठ लगी हुई होनी चाहिए, दोनों दाने चिपकते हुए नहीं हों, और जप करते समय एक बार मंत्र बोलने पर एक ही मन का नीचे जाए। कभी कभी ऐसा होता है, दादी जप कर रही होती है, पोता आके कहता है दादी अदरक वाली चाय बन गई है, फिर जप में मन थोड़ा ही लगता है, ये माला खींचती है कि सुमेरु कितना दूर है। हाल ही माला पूरी हो जाती है, देर नहीं लगती, 10-10 मन का एक साथ खींच डालो, पटक दो खींच के हाल ही। पुण्य तो है नहीं, अपराध खूब है महाराज। इसलिए माला को तो बड़ी शालीनता, सहजता और बड़ी नियम के साथ में उसको जपा जाए। लिखा है कि त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्षां विलसांगम, त्रिपुंड लगा के, त्रिपुंड मीन्स तिलक लगा करके जब आप भजन करते हैं तो उस भजन का, उस जप का कई गुना पुण्य बढ़ जाता है। तावद कालम स्वल्प मृत्यु न तम देवी विभाजते, क्या गजब की बात कही है। श्लोक नंबर है 59। यह रुद्राक्ष जितने काल पर्यंत प्राणी के शरीर में रहता है उतने समय तक उसे अल्प मृत्यु की बाधा नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती उनकी जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। यदि ये कह दिया है जन्म पत्री में उम्र कम है, एक बात और मैं आपको बोल दूं, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र साधना का पुण्य रोजाना प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र प्राणों को सुरक्षित रखता है, कवच के रूप में है। तो रुद्राक्ष की महिमा यही है, दुनिया में किसी भी प्रकार की माला हो, जैसे बगलामुखी मैया का मंत्र हल्दी की माला पर ही कामयाब होता है, उसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र भी रुद्राक्ष की माला के ऊपर ही वो प्रभावी होता है, वह प्रभावशाली होता है। तालियां तो अब के बार आपने कुछ ज्यादा नहीं बजा दी हैं। लिखा त्रिपुण्य युक्त रुद्राक्ष से सुशोभित शरीर वाला पुरुष जो मृत्युंजय का जाप करता हो, उसके दर्शन से साक्षात शंकर जी का दर्शन हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष की माला पर कोई कर रहा हो और उसका आप दर्शन कर ले। श्लोक नंबर है 60 नंबर। ये मैं श्लोक नंबर इसलिए बोलता रहता हूं कि कोई मेरी बात को गलत साबित ना कर दे। आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया चलती है, कटाक्ष हाली हो जाता है, लेकिन हम बड़े बड़भागी हैं कि हमारी कही गई बातों के ऊपर अभी तक तो कोई कटाक्ष नहीं किया, क्योंकि सिगरी बातें प्रमाण के साथ होती हैं। 60 नंबर के श्लोक में क्या सुंदर बात कही, त्रिपुंडेन च संयुक्ता रुद्राक्ष विलसांगमा, त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला पर मृत्युंजयम जपम तम च दृष्टा रुद्र फलम लभेत। कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पर त्रिपुंड लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, 60 नंबर के श्लोक में लिखा है, ऐसे उस पुरुष का दर्शन हो जाए, स्त्री का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि गौरी शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये समझ लीजिएगा। भवानी ने पूछा, प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, ये रुद्राक्ष किस किसने धारण किया? कहा विष्णुवादिदेव भक्ता सा धार्ये युर्ण संशय, रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत सदा। शंकर जी कहते हैं विष्णु ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ब्रह्मा जी ने, वरुण ने, इंद्र ने, अग्नि देवता ने, श्री कार्तिकेय जी ने, गजानंद गणपति ने, देवर्षि नारद जी ने, महात्मा कपिल ने, महात्मा जमदग्नि ने, ये नाम आए हैं, इन्होंने ये रुद्राक्ष धारण किए हैं। इन्होंने, मैया ने कहा रुद्राक्ष के बारे में आप बताएं।
तो भोलेनाथ कहते हैं कि सबसे पहला रुद्राक्ष है देवी, उसका नाम है एक मुखी रुद्राक्ष। 6:30 बज गए हैं, 5-7 मिनट और ले लूँ आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक वक्त्र शिवा साक्षात भोक्ति मुक्ति फल प्रदा। हे देवी, सबसे पहला रुद्राक्ष है एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि संसार की वस्तु और मरने के बाद मुक्ति, ये दोनों को देने वाला है। तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोवती। एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से छुटकारा मिल जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मण का धन खाना ब्रह्म हत्या के बराबर ही पाप देता। किसी ने हमें पूछा था कि क्या बताएं, ऐसे ऐसे पंडित जी से हमने कर्जा ले रखा था और पंडित जी की मृत्यु हो गई है और उनके बच्चे बच्चे तो सब कुछ ऐसे ही वैसे ही है, उनका पैसा है, अब क्या करें। मैंने कहा वो चले गए दुनिया छोड़ के, उनसे तुमने पैसा ले रखा था, अब ब्राह्मण कन्या के विवाह में इस पैसे को खर्च कर दीजिएगा, ये समझ लो, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। मैंने कई जगह पढ़ा है कि ब्राह्मण का धन खाना भी एक ब्रह्म हत्या जैसा ही पाप देता है। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है, तो दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोवती, इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते। द्वैवक्त्रो, अब दूसरा ही लिख लीजिए, द्वैवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा विशेषता स रुद्राक्षो गोवधम नासी द्रुतम। आपके घर में कोई ट्रक ड्राइवर है, ठेला चलाता है, ट्रक चलाता है, सड़क पर वाहन चलाता है, या तो मैं ये कहूँगा आप ही चलाते हैं, ज़्यादा गाड़ियों में बैठते तो कीड़े मकोड़े कितने जीव जंतु, और चौमासे में तो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। तो यह ग्रंथ वर्णन करता है कि ऐसे जीव जंतुओं को अनजान में जिनसे की मृत्यु हमसे हो जाती है, अपनी गाड़ी में, अपने वाहन में, आगे जहाँ आपने बोनट के डैशबोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे या हनुमान जी कोई बैठा लेते हैं, कोई शंकर जी बैठा लेते हैं, आगे एक शीशा सा लगा होता है, पीले वस्त्र में आप दो मुखी रुद्राक्ष बांधकर अपनी गाड़ी में, गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगी, वो घटना ग्रसित नहीं होगी, वो सुरक्षित रहेगी। दो मुखी रुद्राक्ष। ड्राइवर बढ़िया है, उल्टा पुल्टा खाता पीता नहीं है, तो गले में पहने। चाहे तुम हवाई जहाज के ड्राइवर हो, चाहे रेलगाड़ी के ड्राइवर हो, काल में भी प्राण सुरक्षित रहेंगे। ये दो मुखी रुद्राक्ष का बड़ा प्रभाव है। अब तुम कहाँ से लाओगे, हम ही दे देंगे, और क्या करें फिर। तो द्वैवक्त्रो देव देव ऐसा सर्व काम फलप्रदः, इसकी महिमा ये। और अगली फिर बताया गया त्रवक्त, फिर है 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात् साधनद सदा तद प्रभावात् भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विद्या प्राप्ति के लिए परम साधन है। आपके जो बच्चे हैं उन सबके गले में 3 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए विद्या प्राप्ति के लिए। बच्चे भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष सभी बच्चों के गले में। ईसाई लोग क्रॉस लटका सकते हैं, हम हिंदुओं के बच्चे गले में रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते? स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है, और इसमें वर्णन है 25 नंबर का अध्याय विद्येश्वरी संहिता, और इसका श्लोक नंबर है 67 लिखा है, त्रवक्त्रो यो रुद्राक्ष साक्षात् साधन सदा तत्प्रभात भयुर्व विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। संपूर्ण विद्या है, संपूर्ण जितनी भी हैं विद्याएं, गाड़ी चलाना विद्या है, हवाई जहाज चलाना विद्या है, कंप्यूटर चलाना ये विद्या है, डॉक्टरी विद्या है, ये सब विद्या में ही तो आता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले लोग, उनके पास में सभी विद्याएं उनके पास चल करके आ जाती हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लो। सोने चांदी में मड़वा के पहन लो, ऐसे पहन लो, ये
ये सिर्फ बातें सुनाने के लिए नहीं है, हम भी तो पहनते हैं, इनमें हमारा विश्वास है। बड़ा फायदा है, जीवन में कभी माथे में दर्द नहीं होता। चौथा साल चल रहा है, एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। लोहे की मशीनरी में भी रिंग पिस्टन डल जाते, उसकी तो सर्विस करानी पड़ती महीने 2 महीने में। यहाँ तो सर्विस की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, कहाँ पड़ रही है सर्विस की जरूरत? टेंट वाले बदल गए, कैमरा वाले बदल गए, संगीत वाले बदल गए। तो भगवान की कृपा से हम तो अखाड़े में डटे हैं, परमात्मा की कृपा से इसका भी प्रभाव है। इसको गले में, आपका बच्चा कंप्यूटर चलाता है, कंपनी में जाता है, 8-10 घंटा काम करता है, उसे रुद्राक्ष पहनाइए, उसको जो मेहनत है उसको मेहनत व्यापेगी नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये रुद्राक्ष की महिमा, 3 मुखी रुद्राक्ष जो आप सहयोग कर रहे हैं, उसमें यहां से कौड़ी दी जा रही है। आपके घर के ऊपर जादू टोना टोटका, उल्टा पुल्टा भी लोग नींबू काटेंगे, मिर्च फोड़ेंगे, इनको इतनी आफत आती है भैया क्या बताएं। अपने मंदिर में कौड़ी रखो, कौड़ी। गोमती चक्र आपके घर में बरकत कम नहीं होने देगा, बरकत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, कमी नहीं आएगी बिल्कुल। कौड़ी, कौड़ी और गोमती चक्र सबके घर में हो। 3 मुखी रुद्राक्ष पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के कंठ में होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए अमोघ साधन। आप जो लोग हैं, आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 5 मुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं उनको हर रोज चातुर्मास करने का, चौमासा करने का फल प्राप्त होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष। पहले लोगों ने शराब पी ली है, जुआ खेला, कुकर्म किया, पराई नारी के संग फंस गए, पराये पुरुष के संग फंस गए, तो ऐसा ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रायश्चित कर देता है अपराधों का। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। 5 मुखी रुद्राक्ष आप सबके गले में, 3 मुखी रुद्राक्ष है वो बच्चों के गले में, और 7 मुखी रुद्राक्ष है वो आपके मंदिर में हो। घोर गरीबी का नाश करता है 7 मुखी रुद्राक्ष।